शाजापुर जिले में प्रशासन की मनमानी से किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि कोई नहीं है सुनने वाला। जवाबदार अधिकारी भी खामोश बैठे हुए हैं। जनप्रतिनिधि उच्च प्रशासनिक अधिकारी की खामोशी की वजह से कुछ अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। उस आदेश को तहसीलदार महोदय और उस समय के जिन्होंने मेरा नामांतरण खारिज करा था उन पटवारी महोदय द्वारा लगभग 2 से 3 महीना तक पेंडिंग रखा गया और मेरा नामांतरण नहीं किया गया। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ समस्या है, इसके बाद हम आपका नामांतरण कर देंगे। मैंने बहुत जोर दिया तो सतीश पाटीदार द्वारा कुछ आर्थिक समस्याएं बताई गई कि ये ऊपर हमें देना पड़ता है और इतनी राशि आप कर दीजिए, इसकी रसीद भी आपको प्राप्त हो जाएगी। मैंने 75,000 के आसपास राशि सतीश पाटीदार को प्रदान की। पाटीदार साहब द्वारा जैसे मैंने राशि प्राप्त की कि आपका नामांतरण हो जाएगा, फोन पे भी उन्होंने मेरे से चर्चा की कि अब आप परेशान मत हो, आप जाओ, आपका नामांतरण हो जाएगा। मैं फिर भी लगभग 2-4-6 दिन बाद उनको फ़ोन लगाता हूँ तो बताया उसके कुछ समय बाद ही, यानी कि 2-4-6 दिन बाद ही उनका ट्रांसफ़र या कुछ प्रोसेस हो जाती है कि उन्हें आना तहसील में बंद कर देते हैं। इसके बाद महीने, 2 महीने, 3 महीने निकल जाते हैं और मेरा नामांतरण नहीं होता है। तो मैं फ़ोन लगाता हूँ तो बताते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, अब आप किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से आपका नामांतरण कीजिए। तो मैं तो आपसे निवेदन ये चाहता हूँ कि साहब मेरा नामांतरण किस कारण से खारिज करा। तहसीलदार महोदय कह रहे हैं कि रजिस्ट्री निरस्त करने का अधिकार हमें नहीं है, एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि रजिस्ट्री निरस्त करने का अधिकार हमें नहीं है। तो फिर इन्होंने नामांतरण किस आधार पर निरस्त करा? और नामांतरण अगर इन्हें निरस्त भी कर दिया, इनके पास आधार भी था, तो पुनः नामांतरण करने के लिए क्या जरूरत थी इनको प्रोसेस करने की? एक तो आर्थिक रूप से भी मुझे काफी परेशान करा, मानसिक रूप से भी परेशान करा। क्या ऐसे अवैधानिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? मैं तो पुनः निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट पटवारी हो, तहसीलदार हो या उससे भी उच्च अधिकारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जब जाके देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा। यही निवेदन